भाई अगली कड़ी में मैं अयाज भाई को कहूँगा कि वो चंद बातें हम लोग के दरमियान रखें। अयाज भाई। जैसा कि अभी बात चल रही है पावर के सिलसिले में, मैं भी इलाही भाई के साथ जो है जब छोटा था तभी से मैं इलाही भाई के साथ जो है लगा रहा हूँ और आज तक काम थोड़ा मोड़ा जो भी होता है करता हूँ। बहरहाल हम लोगों का मकसद सिर्फ इतना था कि जब बिजली का मतलब फ्लैट रेट ख़त्म किया गया, योगी जी ने ख़त्म किया, लड़ाई शुरू हुई, लड़ाई लड़ते रहे। मकसद सिर्फ एक था कि फिक्स रेट बना रहे। अब हार्स पावर की लड़ाई थी और सरकार हमको हार्स जितना हमारे नेता मांग रहे थे वो देने के लिए तैयार नहीं थे। हमने यहीं पे अपने ही मोहल्ले में खुलेआम मुखालफत उनकी की थी। मैंने कहा था उस मीटिंग में कि आजी साहब, अगर सरकार 5 हार्स पावर आपको दे रही है तो आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए आवाम से समझ बूझ कर, ताकि क्योंकि गरीब जो जितनी मतलब 85% गरीब जनता है, 85% को अगर फ़ायदा मिल रहा है तो उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। उस वक्त मैं उस मीटिंग में मैं था जब नवनीत सहगल की मीटिंग हो रही थी। 250 रुपये पर मामला यूँ समझिए कि आप तय हो चुका था। मामला फंसा तो वहीं आकर के 75 हार्स पावर 5 हार्स पावर 250 पे तय हो रहा था मामला। लेकिन इस शख्स ने जो हमारी क़यादत कर रहा था वो हमेशा जो क़यादत हमारी कर, उस मीटिंग में हाजी साहब भी मौजूद थे। आखिरी मीटिंग में इत्तेफाक से हाजी साहब भी मौजूद थे। हाँ, 250 पे तय हो रहा था। ये शख्स जो है 75 हार्स पावर पे अड़ा हुआ था। कौन अड़ा हुआ था? हाजी इफ्तिखार साहब भाई, वो तो नेता उनका भाई टांडा का सबसे बड़ा नेता ही तो वही तो है। टांडा का सबसे बड़ा नेता तो वही है जिसके कहने पे लोग अब गालियां हम लोगों को गालियां मिले आए साहब। वो एक बार कह देता है तो लोग गालियां देना शुरू करते हैं कि हम लोग जाते हैं वहाँ काम बिगाड़ने। बहरहाल ये हुआ, साल भर खींच गया, नवनीत सहगल का ट्रांसफ़र हो गया, दूसरा कोई आ गया सचिव, उसने मीटिंग बुलवाई। उसने साफ लफ्ज़ों में हाजी इफ्तिखार साहब से कह दिया कि देखिए ऐसा हम आपको फिक्स नहीं दे पाएंगे, हम आपको फिक्स नहीं दे पाएंगे, आप जाइए और रीडिंग से आपको फिर देना है। हाजी साहब ने आज तक आप लोगों को कोई बात बताई? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या इसकी इत्तला हाजी इफ्तिखार साहब ने आप लोगों को किसी को दी? कोई मीटिंग करके, मुसाम बहुत सारी मीटिंगें करते थे, वो जब थोड़ी सी उनको झलक दिखाई पड़ती थी कि हमको फिक्स से मिलेगा, तब वो आकर के वहीं पुल पे उतर जाते थे और गजा पहन करके ढोल मजीरे के साथ चलते थे। लेकिन जब उनको ये फौरन बता दिया गया कि हम आपको फिक्स से नहीं दे पाएंगे, तो क्या आवाम को कोई चीज़ बताई गई? हमारा मकसद सिर्फ इतना था, हम उस मीटिंगों में जाते थे, हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि बीजेपी का एक लीडर अशोक धवन जो शुरुआत से लेकर आखिर तक लगा रहा, उसने बर्जिस्ता एक बात कही थी कि हमको फिक्स से चाहिए, रेट चाहिए हो, हमको फिक्स चाहिए, हमको मतलब जो है रीडिंग से हम नहीं दे पाएंगे और ना इनसे बिजली विभाग से मुकाबला कर पाएंगे इस मामले में, तो हमको तो फिक्स चाहिए। आखिर हुआ वही कि आखिरी मीटिंग जब हुई, फिर दोनों को बुलाया गया अलग अलग तरीके से। हाजी इफ्तिखार की पहले मीटिंग हुई, वो बाहर आए, उन्होंने कहा, सब जवानों कह रहे थे कि साहब देखिए ऐसा, उन्होंने वो ऐसे कह रहे थे कि आप लिख करके दीजिए, हमने लिख के दिया नहीं, आप लोग भी लिख के मत दीजिएगा। उन लोगों ने जवाब दिया कि क्यों नहीं लिख के दिया भाई, आपकी जो मंशा थी आपको लिख के देना चाहिए था। हम तो भाई आपकी बात से सहमत नहीं, हम तो उनसे बात करेंगे, हमारे लायक बात होगी तो हम बात रखेंगे, हम अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और अगर वो मान गए तो ठीक है। उन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में एक बात कही कि भाई सरकार जब 5 हार्स पावर हमको देना चाहती है तो आप 5 हार्स पावर दे दीजिए
5 हाथ और दे दीजिए। और सारी चीज़ें हमारी है कि जैसे जो पिछला बकाया है वो अप्रैल से आप लागू कर रहे हैं तो अप्रैल तक का ये 65 से कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि जनता के साथ जनता का फायदा नहीं हुआ, फायदा हुआ है। रेट ज़्यादा है, मैं भी कह रहा हूँ एजुकेशन चलना चाहिए, मैं भी कहता हूँ, लेकिन ऐसे नहीं अकेले अकेले से नहीं, आप चलाते रहिए एजुकेशन। इसलिए 4.5 साल के बाद आपको फिक्स मिला। और एक बात सबसे मेन मैं जो कहना चाहता हूँ भाई, वो मेरे दिल में है और मैं कहूँगा ज़रूर। टांडा के अंदर बुनाई का पेशा है। 80% से ज़्यादा लोग सिर्फ बानी बुनते हैं। चाहे 10,000 लूम चलता हो, चाहे 70,000 लूम चलता हो, सारा लूम सेठों का ही चलता। हम तो लूम लगा के अपनी जीविका चला रहे हैं। अब रहा 400 रुपये का सवाल, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरा कहना ये है कि हम किसी तरीके से हिसाब किताब होगा, 65 से चुकता करेंगे, फिर उसके बाद हमको 400 देना है। हम ये चाहते हैं मेरे भाई कि हम बकायेदार न रहे। आज तक अगर हम बकायेदार थे, अब हम बकायेदार न रहें, हम ये चाहते हैं। क्योंकि आए दिन आप देखते हैं कि अब बिजली विभाग के लोगों का, अधिकारियों का इतना मनोबल बढ़ा है इस सरकार में, खास तौर पे कि आपके 10 रुपया बाकी है तो कट, किसी के 100 रुपया बाकी है कोई बात नहीं, क्योंकि वो खिला रहा। तो हमको अपनी जीविका चलानी है, अपना कनेक्शन कायम रखना है, क्योंकि उसी से हमारी जीविका चलनी है। तो मेरे भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसी शहर में, इसी टांडा में, मतलब बहुत सारी जगह, सकरावल, काजीपुरा और जगहों पर जो लोग बिनाते हैं 1 रुपया मीटर, 8 आना मीटर, उन लोगों ने बिनाई बढ़ा दी है। इधर के बिनाने वाले सांस बेकार नहीं ले रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई, अगर हमसे हमदर्दी है, आपको बुनकरों से हमदर्दी है, तो आप भी रेट बढ़ा दीजिए। कम से कम ये जो बिल का है रेशियो जो चल रहा है मामला 400 का, ये तो धीरे धीरे हम जमा करके अपना चलाएं कम से कम है। क्योंकि अगर हम एजुकेशन ही पे चले गए, चलिए जब तो एजुकेशन चला रहे हैं, होगा कब होगा क्या पता। तो उतने दिन बाकायदार, अब नहीं बाकायदार रह पाएंगे आप। 1 महीना के बाद आपका कनेक्शन कट जाएगा। तो आप लोग मेरे भाई एजुकेशन भी चलाइए, मतलब मांग भी रखिए, क्योंकि ये हमारी मांग हमेशा होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज बीजेपी की सरकार है, कल फलाने की सरकार है। मांग तो हमेशा होनी चाहिए कुछ ना कुछ, क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं। जब हमारी मांग सामने रहेगी तो हर कोई हमारे बारे में सोचेगा। जब हम चिल्लाएंगे नहीं, पुकवाएंगे नहीं, तो हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। हमको चिल्लाना पड़ेगा, हर वक्त चिल्लाना पड़ेगा। अभी मैं सुन रहा हूँ कि कल नहीं परसों जो है योगी जी आ रहे हैं अम्बेडकर नगर में। मैं ये कहता हूँ कि अगर हमको चिल्लाना है तो हम अपना मतलब एक वफद लेकर के अच्छे तरीके से चले वहाँ और दिखाएं कि भाई ऐसा है कि हमको किसी पार्टी का, हम मुलायम सिंह के साथ नहीं थे। बात देखिए बहुत सफा, हम मुलायम के साथ कभी नहीं थे। मुलायम सिंह ने हमारा काम किया था, इसलिए हम मुलायम सिंह के साथ थे। अखिलेश ने क्या किया? हमको बैनर बना दिया। 2016 से लाइट का मीटर लगा करके उसने बैनर हमको बना दिया। हर घर में आपके पास कनेक्शन है, सब कुछ है, आपको लाइट का कनेक्शन लेना है। ये कौन सी ज़बरदस्ती है? मेरे घर में कनेक्शन है, लून चल रहा है, सब कुछ है, और ये कौन सी ज़बरदस्ती है कि नहीं हमको लाइट का बिल लेना है कोई हिसाब? लेकिन नहीं, अब लगा दिया है तो अब दूसरी सरकार है, वो कहती है उन्होंने लगाया, उनसे जाके कहिए। हम कहेंगे कुछ, वो कहेंगे कुछ। तो बड़ी पेचीदा मामला है मेरे भाई, इसलिए हमको बहुत संभल के चलना है। अब तो बड़ा आसान तरीका है। पहले अधिकारी कहते थे FIR कर दूँगा, अब तो डायरेक्ट FIR करते हैं। वो मौका पाया, आपको पता नहीं चला, और FIR हो गई। इसी FIR में 2 महीना काट के आया हूँ जेल।
मनोज कुमार के मामले में दूर दूर तक परछाई नहीं थी मेरी, सफाई नहीं दे रहा हूँ। अपने ही लोगों को बचाने में 2 महीना जेल काटना पड़ा। जिसको बचाया उसी ने मेरा नाम दे दिया, जिसको रातों रात बचाया उसी ने मेरा नाम दे दिया। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, 2 महीना जेल गया हूँ मेरे भाई, बहुत कुछ झेल चुका हूँ। इसलिए आप लोगों से यही एक बात कह रहा हूँ भाई, मेरी अपनी एक राय है, मैं थोप नहीं रहा हूँ किसी के ऊपर। मेरी अपनी एक राय है कि आप लोग बिल्कुल चलाइए और मांग रखिए। मैं भी आपके साथ हूँ, रेट ज़्यादा मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि मैं भी गरीब ही हूँ। समझ में आई? कम हो जाएगा, सबका कम हो जाएगा। जैसे फिक्स हो गया तो आखिर 85% लोगों का फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही जब कम होगा तो सबका फ़ायदा होगा। लेकिन चलाते रहिए, आवाज़ बुलंद रहनी चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ भाई साहब। खुदा हाफिज़।